नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मेरे भाई ने बोला कि दीदी को चॉकलेटी और क्रीमी खाना है और उसे डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट दोनों ही पसंद हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट के मिनी केक्स बना दूं, जिन्हें हम मिनी पैनकेक्स भी बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई। अब हम हमारा सबसे पहले डार्क चॉकलेट केक का बैटर का बेस बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 बड़े कप मैदा लिया है और उसी कप से हम आधा कप मिल्क पाउडर लेंगे। आधा कप मिल्क पाउडर लेने के बाद हम एक छोटी चम्मच से बेकिंग पाउडर लेंगे। एक छोटी चम्मच से बेकिंग पाउडर लेने के बाद हम 2 छोटी चम्मच भर के कोको पाउडर डालेंगे। याद रहे, कोको पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपके यहाँ पे कितना चॉकलेटी और डार्क फ्लेवर का खाया जाता है, उस हिसाब से आप अपना कोको पाउडर की मेजरमेंट ले सकते हैं। कोको पाउडर केक को थोड़ा और चॉकलेटी फ्लेवर दे देता है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद हम एक छोटी चम्मच से बेकिंग सोडा डालेंगे। याद रहे, हमने मैदा, मिल्क पाउडर और चीनी के लिए बड़े कप लिए हैं और बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा के लिए छोटी चम्मच ली है। एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालने के बाद हम एक बड़े कप से चीनी डालेंगे। चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है क्योंकि केक मीठे ही अच्छे लगते हैं। इसका मेजरमेंट भी आपके यहाँ पे कैसा खाते हैं उस हिसाब से हो सकता है, पर केक तो थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं। अब हमारा डार्क चॉकलेट के जो केक है उसके बैटर का बेस रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे जिससे इसके जो हार्ड पार्टिकल्स है वो सब निकल जाएं और हमारा फाइन बेस बनके तैयार हो। इसके बाद हम हमारा वाइट चॉकलेट केक का बेस रेडी करेंगे, जिसके लिए हम फिर से 2 कप मैदा लेंगे। 2 बड़े कप मैदा लेने के बाद हम उसी सेम कप से 1 कप चीनी लेंगे। 1 कप चीनी लेने के बाद हम आधा कप मिल्क पाउडर लेंगे। इसमें भी हमने मैदा, चीनी और मिल्क पाउडर का कप का साइज़ सेम ही रखा है, जिससे हमारा मेजरमेंट सही हो। 2 कप मैदा, 1 कप चीनी, आधा कप मिल्क पाउडर लेने के बाद हम 1 छोटी चम्मच से बेकिंग पाउडर डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये केक आपके घर पे भी सबको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली बच्चों को। 1 छोटी चम्मच से बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसके बाद फिर हम 1 छोटा चम्मच से बेकिंग सोडा डालेंगे। ये हमने बेकिंग पाउडर डाला है, अब हम बेकिंग सोडा डालेंगे। और हमारे वाइट चॉकलेट केक का बैटर का बेस भी रेडी हो चुका है। अब इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे जिससे हमारा फाइन बेस बनके तैयार हो और हार्ड मॉलिक्यूल्स निकल जाएं। हमने बाद में थोड़ा और मिल्क पाउडर हमारे वाइट चॉकलेट केक के बेस पे डाला था, जिससे क्योंकि वाइट चॉकलेट है तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस इसी रीज़न से डाला था। हमारे दोनों बैटर के बेस रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनमें 1 छोटी टेबल स्पून से हमने ऑयल डाला है। दोनों में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है और हमने 2 टेबल स्पून कर्ड डाला है, यानी दही डाला है दोनों बैटर्स में। अब हमारा इन्हें मिक्स करने का टाइम आ गया है। हम धीरे धीरे इन्हें मिक्स करेंगे जिससे इनमें लम्स ना मरें और धीरे धीरे ही हम इनमें मिल्क डालेंगे। मिल्क आप अपने हिसाब से डालते जाइएगा, पर थोड़ा थोड़ा डालिएगा, तो उससे ना ही आपका बैटर ज़्यादा थिक रहेगा और ना ही आपका बैटर ज़्यादा पतला होगा। केक के बैटर्स की, कोई सी भी केक हो, केक के बैटर्स की कंसिस्टेंसी सही होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारे केक ज़्यादा स्पॉन्जी बनते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम अच्छे से केक को चला लेंगे जिससे हमारे बैटर में लम्स ना बने।
अब हमने हमारे वाइट चॉकलेट वाले बैटर में, मतलब जो हमारा वाइट चॉकलेट वाला केक था उसमें हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है। हमने 3-4 ड्रॉप्स ही वनीला एसेंस की डाली है। आप भी अपने हिसाब से डालें जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा ये पूरे में अच्छे से फ्लेवर दे। हमने जो चॉकलेट वाला बैटर बेस तैयार रखा था उसमें भी हम हल्का हल्का दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम धीरे धीरे ही दूध डालेंगे जिससे हमारा बैटर ना ही ज़्यादा थिक रहे और ना ही ज़्यादा पतला हो। वाटरी बैटर कभी इतने स्पॉन्जी नहीं बनते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी होना अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपकी टेस्टी स्पॉन्जी और ज़्यादा कड़े भी ना बने। तो हमने हमारे दोनों बैटर्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हमें दोनों बैटर्स को एटलीस्ट 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक रेस्ट देना होगा जिससे ये अच्छे से फूले, इनका जो बैटर है अच्छे से फूल जाए। तो उससे क्या हमारा जो जब केक बन के रेडी होगा तो अच्छा स्पॉन्जी होगा, सॉफ्ट होगा और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो हम इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट करवाएंगे। और हमने चॉकलेट बैटर में 2-3 बूंदें या आपको जितना फ्लेवर पसंद हो उसके हिसाब से हमने इसमें थोड़ा चॉकलेट एसेंस डाला है। हमने 30 मिनट्स तक रेस्ट दे दिया था। अब हम हमारे सबसे पहले वाइट चॉकलेट के बैटर को पैन में सेकेंगे। हमने वाइट चॉकलेट का बैटर पैन में डाला है और इसको हम स्लो आंच पे बेक करेंगे। हमने छोटे छोटे ही उनको डाला है जिससे थोड़े छोटे छोटे मिनी केक्स ही उनके उभर के आए। तो हमने छोटे छोटे ही साइज़ में लेके उनको डाला है। चार स्कूप्स डालने के बाद हमने इसे लिड से कवर कर दिया है और 2-3 मिनट में ये हमारा पक जाएगा और फिर हम इसकी एक साइड को पलटा देंगे और दूसरी साइड को सेकेंगे। आराम आराम से पलटाएंगे क्योंकि टूटने का बहुत रहता है डर। आप अपनी स्पून लेके आराम से पलटाएं। आप देख सकते हैं ये देखने में ही बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं और बहुत स्पंजी हुए हैं और बहुत अच्छे से फूले हैं। हम इन्हें पलटाने के बाद एक बार और लिड से कवर कर देंगे और अब हमारी दूसरी साइड भी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें आराम से हमारी प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा जो चॉकलेट का बैटर है उसको हम डालेंगे। बच्चों को ये रेसिपीज़ बहुत पसंद होती हैं क्योंकि इसमें चॉकलेट रहता है, क्रीमी रहता है और अभी टाइम होता है ये सब चीज़ें खाने का। एक बार हम बड़े हो जाते हैं फिर हम ये चीज़ें इतनी एंजॉय नहीं करते हैं। तो हमने हमारे ये वाइट चॉकलेट केक्स बने थे उनको हमने प्लेट में निकाल लिया है और डार्क चॉकलेट केक्स को डाल दिया है वापस। हम जितना छोटा छोटा पोर्शन लेके पैन पे डालेंगे उतना ही वो अच्छे दिखेंगे दिखने में और बच्चों को खाने में अच्छे लगेंगे। और छोटे पोर्शंस डालेंगे तो वो मिनी केक बन के ही आएंगे। तो छोटे पोर्शंस डालने की ही कोशिश करें। तो जब हम छोटे पोर्शंस जब सर्व करेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। हमने लिड से कवर कर दिया था और हमारी एक साइड बेक हो चुकी है। अब हम इनको पलटा देंगे, लिफ्ट कर देंगे और दूसरी साइड को बेक करेंगे और लिड से कवर करेंगे। हमारी दूसरी साइड भी बेक हो चुकी है। अब हम इन्हें आराम से हमारी प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट को मेल्ट करने रख देंगे। आप कोई सी भी डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट ले सकते हैं, जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं।
तो हमने हमारी वाइट चॉकलेट में हल्का सा मिल्क डाला है जिससे उसका टेस्ट और अच्छा हो। जब हम वाइट चॉकलेट में मिल्क डालते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता है दोस्तों, और अच्छा ही होता है क्योंकि दूध अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाता है और टेस्ट भर के आता है। हमारी वाइट चॉकलेट दूध में अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हम उसको निकाल के अब डार्क चॉकलेट मेल्ट करेंगे। हमने डार्क चॉकलेट में भी छोटी छोटी स्पून से 2 टेबल स्पून दूध डाला है। हमारा ये भी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और अच्छा लगेगा जब इसमें दूध डलता है, तो अकेली डार्क चॉकलेट या फिर अकेली वाइट चॉकलेट बिना दूध के उतनी अच्छी नहीं लगती है। मेरे घर पे तो नहीं लगती है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमारी डार्क चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। अब हम सर्विंग करेंगे। आप अपने हिसाब से कैसे भी सर्विंग कर सकते हैं। मुझे जैसी सही लगी, मेरे भाई को जैसी पसंद थी, मैंने वैसी सर्विंग कर दी है। हमने पहले वाइट चॉकलेट्स की बॉल्स लगाई हैं, उसके बाद फिर डार्क चॉकलेट की बॉल्स लगाई हैं, एक के ऊपर एक। वो दिखने में भी अच्छा लग रहा था। और फिर इसके ऊपर हमने हमारी जो डार्क चॉकलेट थी उसको एक स्पून में लेके जिगजैग स्टाइल में उसको बस डाल दिया है उसके ऊपर। आप इसे कोन से भी डाल सकते हैं, पर जब स्पून से हो सकता था तो फिर हमने कोन यूज़ नहीं करी। हमने इसके ऊपर मेल्ट हुई हमारी डार्क चॉकलेट अच्छे से डाल दी है। आप सजावट के लिए कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। डार्क चॉकलेट डालने के बाद हम हमारे वाइट केक्स में वाइट चॉकलेट भी डालेंगे। इसी भी हम स्पून से थोड़े ऊपर से पतली पतली लाइन बनाएंगे, जिगजैग पोजीशंस में इसको डाल देंगे तो वो अच्छी डलेंगी। ऐसे डालने से दोस्तों ना तो ज़्यादा हमारा केक क्रीमी लगता है और ना ज़्यादा कम क्रीमी लगता है, वो बैलेंस हो जाता है। इसके ऊपर हमने थोड़े हमारे गोल्ड स्प्रिंकल्स डाले हैं जो शुगर के बने हुए हैं, सिर्फ गोल्ड कोटेड हैं, वो हमने स्प्रिंकल्स डाले हैं। आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद आया आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें, इन सब की जगह, पर मेरे घर पर यही खाया जाता है तो हमने ऐसे ही डाला है। तो वाइट केक्स में हमने गोल्ड स्प्रिंकल्स डाले हैं और हमने थोड़े सिल्वर स्प्रिंकल्स भी डाले हैं। ये सिर्फ कोटेड हैं सिल्वर और गोल्ड कलर से, बाकी ये हमारे शुगर के ही हैं, तो इतना कुछ है नहीं, वो सिर्फ मीठे का ही आपका टेस्ट देंगे। तो हमारे मिनी केक्स बनके तैयार हैं। आप इंजॉय करिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन्जॉय करें हमारे मिनी केक्स। बाय बाय।